अब हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये दोनों टॉपिक एक्सेल के मतलब टैली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का उपयोग आप एक साथ करना चाहते हैं तो उस केस में पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप पहली कंपनी का डेटा ले रहे हैं और इंपोर्ट का मतलब है कि आप दूसरी कंपनी में वो डेटा फिल कर दे रहे हैं। ये कैसे होगा, इस स्थिति को हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए दो नई कंपनी बना ले रहे हैं और पहली कंपनी में जानबूझ करके 5, 6, 7, 8 लेजर भी कर दे रहे हैं और दूसरी कंपनी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखना ये है कि वो 5, 6, 7 जो लेजर है वो दूसरी कंपनी में जाता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर केवल लेजर का ट्रांसफर सिखा रहे हैं, इसलिए कंपनी को हम कोई भी कंपनी यहाँ पर हमने बना लिया। कोई भी कंपनी से आशा है कि पता चले कि कौन सा है, तो जीएस नाम से एक कंपनी हमारी बनी है और इंटर कर दिया और यहाँ पे एड्रेस वैड्रेस डाल दीजिएगा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा, कंट्रोल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और वापस कंट्रोल कर दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत की बात। यहाँ हम जानबूझ करके लेजर भी बना ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लेजर लिख लिया और यहाँ देखिए हमने शुभ लेजर बनाया, डायरेक्ट इनकमिंग में है और पैसा भी यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए हमने 2000 फिल कर दिया, सॉरी 20,000 फिल हुआ है और उसके बाद फिर हमने अनिकेत का लेजर बनाया और इंटर किया, डायरेक्ट इनकम ही लिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने 3,000 रुपए फिल किया, फिल कर दिया। फिर हमने शुभ का लेजर बनाया और शुभ का लेजर बनाने के बाद ग्रुप चेंज कर दिया, तो शायद शुभ का लेजर पहले से बना हुआ है, इसीलिए हम कोई दूसरा लेजर बना ले रहे हैं। तो रवि का लेजर हमने बना लिया, इंटर करके ग्रुप आपकी चेंज कर दिया ताकि आप ये भी जान पाए कि दूसरे ग्रुप वाला आता है कि नहीं आता। तो हमने बैंक अकाउंट ले लिया और इंटर करके यहाँ पर पैसा फिल कर लिया, तो हमने यहाँ 5,000 रुपये लिख दिया, ठीक है, 50,000 कर दिया, इंटर कर दिया। ये पूरा काम हमने कर लिया और जिस कंपनी में डेटा है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी आपने बना लिया है, जिस कंपनी में डेटा है इसी कंपनी में हमको एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, आपने कहा बहुत अच्छा। जैसे ही एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया वैसे ही हम मास्टर पे क्लिक कर दिए, जैसे ही हमने मास्टर पे क्लिक किया आपके सामने देखिए master.xml और जो फाइल का नेम है वो दोनों लिखा है, लोकेशन और ये दोनों चीज की चाहे आप फोटो खींच के रख लीजिएगा या चाहे लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ये बता चुके तो नाम बदलने वाला बता दे रहे हैं, इसमें कहीं नाम बदलने वाला बता दीजिए। तो हम एक्सपोर्ट के बगल में कन्फिगर पे चले गए, कन्फिगर में जाने के बाद देखिए ये फाइल फॉर्मेट थी, इसमें कुछ नहीं किया, और ये एक्सपोर्ट टू था, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने लोकेशन अपनी बदल ली। इसमें हमने क्या किया, लोकेशन बदल लिया, एंटर कर दिया और लोकेशन यहाँ बदली जाएगी। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, उसके बाद डेस्कटॉप पे डायरेक्ट हमने रख लिया डेटा को और इंटर कर दिया। अब हमारा जो फाइल है वो इस डेस्कटॉप पे जाएगा, लेकिन किस नाम से जाएगा, तो हमने इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद आपको एरो की से नीचे आप आ पाएंगे, दोबारा इंटर करेंगे तो फिर खुल जाएगा वो। तो हमने एरो की से नीचे आ गए, एरो की से नीचे आने के बाद आप इंटर कर लीजिएगा ऐसे, और इंटर करने के बाद नाम लिख लीजिएगा। तो मान लो हमने रूबी लिख दिया और .xml जरूर लगा दीजिएगा, ये नाम अब फाइल हमको इसी नाम से मिलेगी, हम सर्च भी कर सकते हैं। इंटर कर दिया हमने, इंटर करने के बाद आप सीधा कंट्रोल कर दीजिएगा या ये एक्सेप्ट रखा हुआ इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, एक्सेप्ट हो गया और देखिए वहां पे नाम बदल गया है और लोकेशन भी बदल गया है। नाम बदल भी गया, लोकेशन बदल गया, तो आप फिर भी दोनों ऑप्शनों को देखते रहिएगा, तो यही दो मेन है। हमने एक्सपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट करते हुए ये अपनी जगह पे आकर सेव हो गया। ये पहली कंपनी का काम खत्म हो गया, एक्सपोर्ट तक हमको इतना ही काम करना था। काम करने के बाद हमने इसको काट दिया और पहला काम हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरा काम करना है, अब हमको दूसरी कंपनी में डेटा ले जाना है। पहले आप इसमें चेक कर लीजिए इसमें डेटा कितने हैं, तो लेजर कर लिया, चेक किया, 3 नए लेजर हैं, अनिकेत, रवि और शुभ। अब हम एक नई कंपनी बनाते हैं जिससे कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। हमने यहाँ पे नई कंपनी बना ली, क्रिएट, ये वाली कंपनी जीएस नाम से थी तो हम इसको केएम नाम से बना दे रहे हैं। किसके नाम से? केएम, ताकि तुम समझ जाओ, केएम नाम से बना दिया। इंटर कर दिया, एड्रेस में भी आप कुछ भी फिल कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा उत्तर प्रदेश हमने ले लिया। इंटर करके कंट्रोल कर दिया, कहीं आपने कहा बहुत अच्छा काम किया, फिर कंट्रोल कर दिया, आपने कहा बहुत अच्छा काम किया,
जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब बारी इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की नहीं। तो इंपोर्ट कर दिया, मास्टर ही आपको लेना था, मास्टर पे क्लिक कर दिया। देखिए सारी चीज यहाँ लिखी है, लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि हम इंटर कर दे रहे हैं, तो ये लोकेशन पे हमारा था ही नहीं, ये फाइल भी मेरी नहीं है मास्टर, क्योंकि हमको कौन सी फाइल चाहिए, रूबी। तो रूबी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, लोकेशन ही बदलेंगे। तो लोकेशन बदलने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर पहुंच गए, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे इंटर कर दिया और सीधे डेस्कटॉप पे चले गए। डेस्कटॉप देखो लोकेशन आ गई, अब तुमको रूबी फाइल इसे मिल जाएगी। देखो सेकंड ही नंबर पे रूबी मिल गई, सेकंड नंबर पर, और रूबी फाइल आप ले लीजिए। देखिए रूबी आपको मिल गई, और यहाँ वही दोनों चीज लिखी हुई है जो आप उस समय लिखे थे। आपसे कह रहा है सब लेना चाहते हो, कंबाइन, कंबाइन का मतलब जो पैसा पड़ा है वो भी दे देगा, और अगर तुम सब नहीं लेना चाहते तो इग्नोर कर दो, डुप्लीकेट वाला हट जाएगा। तो हम मान लो सभी लेना चाहते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इंटर कर दिया डेटा। यहाँ देखिए सबसे नीचे मैसेज भी आया होगा जहाँ लिखा है इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब डेटा एकदम कंफर्म चला गया है। हमने इंटर कर दिया, आप अल्टर करके चेक कर लीजिए, केएम नाम की कंपनी थी, इसमें हमने डेटा नहीं रखा था, इसके बावजूद डेटा आपके पास आया। अनिकेत भी आ गए, रवि भी आ गए, शुभ भी आ गए, और दोनों कंपनी में यही डेटा। आपने कहा ये बताइए पैसा सही था क्या, तो बैलेंस शीट आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पैसा सही था कि नहीं। पैसा सही था, मतलब जो 23,000। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप जीके वाली कंपनी खोल लीजिए, नीचे ही था, ओपन कर लीजिए, सेम बैलेंस इसमें भी है, यानी पूरी कॉपी कर लिया आपने कंपनी को। आपको पता है कि यहाँ कंट्रोल से और कंट्रोल वी की तरह तो कुछ है नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। एग्जाम्पल के रूप में भविष्य में भी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एक कंपनी का डेटा दूसरे में ले जाना, तो ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट यहाँ होता नहीं। आप एक्सेल में ले गए तो उसके बाद कहाँ ला पाओगे, यहाँ लाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो यानी यहाँ केवल जो एक्सेल टैली में जो फाइल रहती है वो .xml वाली फाइल ही रहती है, उसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा था। अब अगर अंतर जानना है बस नहीं था।